चैप्टर का हमारा पहला भाग है साहित्यक इतिहास। साहित्यक इतिहास। साहित्यक इतिहास में हमें पहला चैप्टर में पढ़ना होता है मिथिला धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में सबसे पहले हम लोग इसमें भूमिका लिखते हैं। भूमिका में हम आते हैं सीधे लिखते हैं मिथिला धार्मिक रूप से पावन भूमि अच्छी। मिथिला धार्मिक रूप से पावन भूमि अच्छी। कारण इसका हो जाता है, कारण इसका बसावट। इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में गंगा है। जहाँ उसके सिर पर गंगा हिमालय विराजमान है, वहीं पर गंगा उसके पांव को पखारती है, इसलिए मिथिला धार्मिक रूप से पवित्र भूमि है। दूसरा कारण है इसका एक बसावट। दूसरा कारण है यहाँ पर माँ सीता, भगवान बुद्ध एवं महावीर का जन्म हुआ था। महावीर इनका जन्म हुआ था, इसलिए यह भूमि पवित्र भूमि है। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा हम आते हैं तो देखते हैं मिथिला के विभिन्न धर्म में हम देखते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। इसके बाद हिंदू धर्म में कर्मकांड आया। इस कर्मकांड के कारण बौद्ध और जैन धर्म का वर्णन आया। बौद्ध प्लस जैन धर्म का यहाँ पर प्रसार हुआ। प्राचीन काल में इनकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ रही, लेकिन आधुनिक काल में इनका स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इस कारण से आधुनिक साहित्य में इसका चर्चा नहीं आता है। लेकिन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष का वर्णन वर्ण रत्नाकर मैथिली की किताब ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर, इस वर्ण रत्नाकर में यह मिलता है। यहाँ पर इस्लाम भी आए। इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण धर्म के रूप में इस्लाम यहाँ आए और इस्लाम विद्यापति के कीर्तिलता में आक्रमणकारी के रूप में इनका प्रवेश बताते हैं। आक्रमणकारी के रूप में आए। इसके बाद सिख ईसाई पर विभिन्न प्रकार के पंथ भी आए, जैसे कबीरपंथी, दादू पंथ। ये सभी धर्म प्रचारक के रूप में मिथिला में आए थे। इस विभिन्न धर्म के बाद हम देखते हैं यहाँ की उपासना विधि। उपासना विधि। मिथिलावासी पंचोदेवोपासक है। पंचोदेवोपासक का अर्थ होता है विभिन्न देवी देवता का बहुदेव उपासक। इसको हम इसमें समझ सकते हैं। एक माथे पर टीका लगाते हैं हम लोग मिथिलावासी। ये टीका होता है, ये भस्म होता है, टेढ़ा रेखा होता है जो भस्म होता है, और ये भस्म शिव का परिचायक है, पूजा का। और ये शंख है, ये शंख विष्णु का परिचायक है। और ये लाल ठोप है, ये शक्ति के पूजा का परिचायक है। इस प्रकार से इसके बाद हम उपासना विधि के बाद अगला टॉपिक देखते हैं
कि मिथिला विभिन्न देवी देवता, इस देवी देवता में 3 महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिव, जिनके पूजा का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, इसलिए इनको मिथिला का श्रेष्ठ देवता कहा गया है, श्रेष्ठ देवता है ये। इसके बाद शक्ति है, शक्ति का प्रयोग महासिद्धि होता है, महासिद्धि इनका उद्देश्य होता है, और महासिद्धि के लिए तंत्र मंत्र का प्रसार हुआ, यहाँ पर तंत्र मंत्र आया। इसके बाद विष्णु आते हैं, विष्णु पर बहुत सारे काव्य लिखे गए, एक जैसे मध्यकाल में बहुत सारा गीत आया, इस कारण से मध्यकाल को रामानाथ झा कृष्ण काव्य युग कहते हैं, कृष्ण काव्य युग, तथा आधुनिक काल को राम काव्य युग कहते हैं। इसके बावजूद भी इनके पूजा कम होता है, अनुयायी बहुत कम है, अनुयायी कम होने का कारण है कि इनका नियम निष्ठा का कठोरता, नियम निष्ठा का कठोरता का मतलब है माछ मरुआ इसमें वर्जित होता है निष्ठा, और माछ मरुआ मिथिला का मुख्य खाद्य पदार्थ है, इसलिए इनके अनुयायी नहीं के बराबर है। इसके बाद हम लोग विभिन्न देवी देवता लिखते हैं। अन्य देवी देवता में जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधा जाति आधारित देवी देवता, स्थानीय देवी देवता, इन सभी का जो है, इन सभी का वर्णन हमको मैथिली साहित्य में धार्मिक स्थिति के रूप में मिलता है। इस प्रकार से इसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं और फाइनली एक चैप्टर आपका खत्म होता है। इसका अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कोरेस्पोंडेंस के माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।